नैनम छिदन्ति शास्त्राणि नैनम दान्ति पावका ना चैनम कलेद्यन्त्यापो ना सुसति मारुता। तो बच्चों, आज मैं एक नए श्लोक के साथ आज इस क्लास को, इस लेक्चर को मैं शुरू करने जा रहा हूँ, जो गीता का एक श्लोक है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं अर्जुन से। अभी जो मैंने श्लोक पढ़ा उसका अर्थ यह है कि भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, हे अर्जुन, अगर तुम आत्मा को मरने वाले समझते हो तो ये ऐसा नहीं है। आत्मा क्या है? तो अजर है, अमर है। ना कोई ऐसा शस्त्र है जो इसे काट सकता है, ना कोई ऐसा अग्नि है जो इसे जला सकता है, ना ही कोई ऐसा वायु है जो इसको सुखा सकता है, और ना ही कोई ऐसा जल है जो इसे भिगो सकता है। तो ये जिस तरह से मनुष्य अपने वस्त्रों का त्याग करती है, उसी तरह से मनुष्य क्या करता है? तो अपने आत्मा शरीर को त्याग करके नए शरीर को धारण करती है। तो हे अर्जुन, अगर तुम इस मरना मनुष्य को मरते हुए भी जानते हो, आत्मा को मरते हुए जानते हो, तो ये तुम्हारा भ्रम है ना। तो उठो, युद्ध करो, ये तुम्हारा कर्म निमित्त मात्र है। तो बच्चों, इसी तरह से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हमें भी अपने कर्तव्यों का निर्वाह पूरा निष्ठा के साथ करना चाहिए, और कर्म की चिंता करना चाहिए, ना कि फल की। फल वो देने वालों ऊपर है, वो हमेशा देता ही है। तो चलते हैं हम लोग फिर से इस क्लास को शुरू करता हूँ। मैं सत्येंद्र कुमार, एजुकेशन इंजीनियर की तरफ से आप लोग को स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। और चलते हैं आज अपने दूसरे इस अध्याय के तीसरे लेक्चर पे। हम लोग सीखेंगे दूसरा मेथड, ट्रायंगल रूल, एडिशन ऑफ ट्रायंगल रूल ऑफ टू वेक्टर। उससे पहले कल वाले लॉ को, यानी पैरेललोग्राम लॉ को थोड़ा रिवाइज करते हैं कि अगर हमें दो वेक्टर दिया गया है इस तरह से, तो हम क्या करेंगे? ये दोनों वेक्टर से एक पैरेललोग्राम बनाएंगे। अगर मान लीजिए वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, इनके बीच का एंगल थीटा हो, तो इनका जो डायगोनल होगा ये वेक्टर आर क्या होगा? तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के बराबर होगा, जिसका वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड हम लोगों ने निकाला था। वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और ये रिजल्टेड वेक्टर ए के साथ अल्फा एंगल बनाएगा, तो tan अल्फा कितना होगा? तो tan अल्फा होता है b sin थीटा बाई a प्लस b cos थीटा, है ना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अगर दो वेक्टर दिया गया है हमें, तो दोनों वेक्टर का जो सम होगा, वेक्टर जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के बराबर होगा, और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। थीटा जो है इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है, और इनके रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर ए के साथ कितना एंगल बना रहा है? अल्फा। तो tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? b sin थीटा बाई a प्लस b cos थीटा। ठीक है। तो अब इसी रिजल्ट को हम लोग ट्रायंगल रूल से निकालेंगे। एक दूसरा लॉ है दो वेक्टर को जोड़ने का, एक और मेथड है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। तो चलिए हम लोग वो देखते हैं आज। ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन ऑफ टू वेक्टर। ये रूल क्या बोलता है कि हमें अगर दो वेक्टर दिया गया हो, सपोज स्पेस में वेक्टर ये हो गया और ये वेक्टर बी हो गया, या मान लीजिए वेक्टर बी ये है और वेक्टर ए ये दिया गया है।
और इन दोनों वेक्टर को जोड़ना है, तो हमें क्या करना होगा, वेक्टर बी को इस तरह से डिस्प्लेस करना है ताकि इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ना चेंज हो। और इसे हम क्या करना है, इसे हमें तो वेक्टर ए के हेड पर बिठा देना है, इसके टेल को। तो हम इसको इस तरह से डिस्प्लेस करेंगे, पैरेलली डिस्प्लेस करेंगे, तो क्या होगा, ना ही इसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा, ना ही इसका डायरेक्शन चेंज होगा। तो हम इसको क्या करेंगे, इस डायरेक्शन में हम लोग वेक्टर बी को बिठा देंगे। तो ये वेक्टर बी हो गया। थोड़ा बड़ा वेक्टर लेते हैं ताकि दिखे हमें, ठीक है। तो वेक्टर ए हो गया, वेक्टर बी। अब इससे हम एक ट्रायंगल कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारा एक ट्रायंगल का तीसरा साइड होगा, जिसका इस वेक्टर, जो ये वेक्टर होगा, इसका टेल इस वाले वेक्टर ए के टेल से मैच करेगा और इसका हेड वेक्टर बी के हेड से मैच करेगा। इस तरह से ये ट्रायंगल का तीसरा साइड बनाएगा और ये तीसरा साइड ही वेक्टर आर के बराबर होगा, यानी रिजल्टेंट वेक्टर के बराबर होगा। और ये वेक्टर आर क्या होगा, ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के बराबर होगा। इसी रूल को हम लोग बोलते हैं ट्रायंगल वेक्टर एडिशन और ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। अब टू वेक्टर, तो दो वेक्टर स्पेस में कहीं भी दिया रहे, हमें क्या करना है, उन दोनों को इस तरह से एडजस्ट करना है ताकि ये दो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल का दो साइड बन जाए इस तरह से कि एक ट्रायंगल का हेड दूसरे ट्रायंगल के टेल से मैच करे, या एक ट्रायंगल का हेड दूसरे ट्रायंगल के टेल से मैच करना चाहिए। और तीसरा वाला जो साइड होगा वो इस ट्रायंगल का तीसरा साइड बनाएगा जो वेक्टर ए और वेक्टर बी के सम के बराबर होगा। अब बात है कि इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, है ना, इसका डायरेक्शन क्या होगा। तो मान लेते हैं कि ये वेक्टर ए के साथ अल्फा एंगल बनाता है और वेक्टर और वेक्टर बी का बीच का एंगल क्या होगा। तो अगर हम इसको आगे की तरफ बढ़ाएं तो ये वाला एंगल मान लेते हैं कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का बीच का एंगल थीटा है ना। हमने सिखाया था कि दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं, तो दोनों वेक्टर के टेल को मैच करा दिया जाए या दोनों वेक्टर के हेड को अगर कोइंसाइड करें तो उनके बीच में सबसे छोटा एंगल जो होगा वही दो वेक्टर के बीच का एंगल होगा। तो अभी वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में ये देखें तो इसका टेल और इसके हेड के साथ मैच करता है, तो अभी ये वाला एंगल ये दोनों वेक्टर के बीच का एंगल नहीं होगा। तो कौन सा होगा, थोड़ा इसको आगे डिस्प्लेस करें तो इसका टेल अगर इसके टेल से मैच करा देंगे तो जो ये वेक्टर होगा, ये वाला जो एंगल होगा वही इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कहलाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर खींचते हैं। P मान लेते हैं, इसे Q, ये हो गया R, ये मान लिया हमने S। अब ट्रायंगल ये देखिए, वेक्टर ट्रायंगल क्या हो गया, तो P S और Q एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, है कि नहीं। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर कर लेंगे वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया गया है सच दैट इनके बीच का एंगल थीटा है और इनका मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बी है, ठीक है। ये आप लिख लेंगे यहाँ पर, कंसीडर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए सच दैट the angle between vector A and vector B is theta। इसके बीच का एंगल क्या है, तो थीटा है। और their respective magnitude are A and B and their respective magnitude of vector A and vector B A and B मॉड लगा सकते हैं हम लोग। मॉड का मतलब क्या हो गया, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, तो वेक्टर पॉइंट P से हम एक परपेंडिकुलर खींचते हैं पी आर की तरफ, है ना। तो ये क्या बन जाता है, पी क्यू ए से राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है। सो इन राइट एंगल ट्रायंगल
PSQ, ठीक है, PSQ। तो इसमें क्या हो गया, तो हमें PS पता करना है, तो PS बराबर क्या होगा, PS बराबर हो जाएगा PR प्लस RS। PR का वैल्यू पता है A है, लेकिन RS का वैल्यू नहीं पता है, तो RS का वैल्यू निकालना पड़ेगा। और QS पता करना है, QS भी हमें नहीं पता है। अब छोटे वाले ट्रायंगल QSR में देखते हैं, इन राइट एंगल ट्रायंगल QSR में, है ना। इसमें क्या होगा, cos थीटा लगाओ, तो cos थीटा क्या होगा, तो बेस बाई हाइपोटेनस, यानी RS बाई हाइपोटेनस क्या होगा, QR, B मैग्नीट्यूड B के बराबर होगा। तो RS बराबर क्या हो जाएगा, RS बराबर हो जाएगा B cos थीटा, ठीक है। सिमिलरली अगर इसमें हम साइन थीटा लगाएं, साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यानी QS बाई B, यानी QS बराबर क्या हो जाएगा, तो B साइन थीटा हो जाएगा। इस तरह से PS का वैल्यू क्या हो जाएगा, PS बराबर हो जाएगा PR का वैल्यू A प्लस RS का वैल्यू भी हमने निकाला था B cos थीटा के बराबर, तो B cos थीटा, ठीक है। PS पता चल गया, QS भी पता चल गया। तो अब हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल PSQ में देखेंगे, इसमें क्या लगाएंगे हम लोग, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो बाकी दो परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, ठीक है। तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। बच्चों आप हमेशा नोटबुक और पेन लेके बैठे ताकि हम नोट कर सके, अपना नोट बना सकें, नोट, है ना। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल PSQ में क्या होगा, तो फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, PQ का स्क्वायर बराबर PS का स्क्वायर प्लस QS का स्क्वायर। PQ का स्क्वायर तो हमें पता करना है ना, ये वेक्टर R का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है। PS का स्क्वायर क्या हो गया, तो PS का स्क्वायर हो गया PR प्लस R, PR प्लस RS का स्क्वायर, और QS बराबर क्या हो गया, तो QS का स्क्वायर। PR का वैल्यू A हो गया, RS का वैल्यू हो गया B cos थीटा, हमने निकाला था, पीछे जाके देखिए, नोट करके आप क्या होगा आपने, B cos थीटा का स्क्वायर प्लस QS बराबर क्या हो गया, तो B sin थीटा का स्क्वायर। ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos थीटा, 2AB cos थीटा प्लस B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। A स्क्वायर B स्क्वायर और B स्क्वायर यहाँ पर कॉमन है, B स्क्वायर कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, अंदर में cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos थीटा, ठीक है। A स्क्वायर हम लोग जानते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में क्या जानते हैं, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो 1 होता है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 के बराबर, यानी B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। ये हो गया मॉड R का स्क्वायर, इसे मॉड R का स्क्वायर, वेक्टर मॉड R का स्क्वायर, वेक्टर मॉड R का स्क्वायर, ठीक है। तो वेक्टर मॉड R का यानी मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा वेक्टर R का, तो मॉड R बराबर अंडर रूट स्क्वायर हटाएंगे तो क्या रहेगा, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। सेम रिजल्ट आ रहा है जो रिजल्ट हमारा पैरेललोग्राम लॉ से आया था, यानी वेक्टर R यानी B के सम का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, यानी दोनों वेक्टर A और वेक्टर B के बीच के एंगल का cos थीटा, ठीक है। अब tan अल्फा का वैल्यू निकाला जाए कि ये वेक्टर R A के साथ कितना एंगल बना रहा है, कितना एंगल से इंक्लाइन है ना। तो tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा,
ये हो गया आपका बी साइन थीटा और ये था बी कॉस थीटा, ये वाला मैग्नीट्यूड। तो tan अल्फा बराबर क्या होगा, तो परपेंडिकुलर यानी QS बाई बेस यानी PS का वैल्यू। तो QS बराबर हो गया बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, यानी tan अल्फा बराबर हो गया बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। अल्फा का वैल्यू क्या होगा, तो tan इनवर्स बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, ये हो गया अल्फा। यानी वेक्टर आर यानी इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर जो आर होगा वो वेक्टर ए के साथ अल्फा एंगल बनाते हुए मैग्नीट्यूड कितना मैग्नीट्यूड का होगा, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा यूनिट के बराबर होगा, है ना। उतना यूनिट क्या होगा, उतने यूनिट का मैग्नीट्यूड का। इस तरह से बच्चों हम क्या देखते हैं कि दो मेथड है, दो मेथड से हम लोग वेक्टर को कोई दो वेक्टर को जोड़ सकते हैं, है ना। जिसमें हमें क्या पता होना चाहिए कि उनके बीच का एंगल पता होना चाहिए, उनका मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए, तब हम जाके उन दोनों वेक्टर का सम का हम लोग मैग्नीट्यूड पता कर सकते हैं। किसी एक वेक्टर के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, तो एंगल बता सकते हैं कि कितना एंगल है, ठीक है। तो इस तरह से ये दो मेथड है जिससे हम दो वेक्टर को जोड़ सकते हैं। चलते कुछ स्पेशल क्लास देखते हैं, इसका स्पेशल केस देखते हैं, कुछ न्यूमेरिकल इसमें सॉल्व करेंगे हम लोग, इसको मिटाते हैं हम लोग। मान लिया जाए कि हमें दो वेक्टर दिया हुआ है, सपोज किया जाए कि दो वेक्टर ऐसे दिए हुए हैं, कि वेक्टर ए है, वेक्टर ए हो गया 3 यूनिट, वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है 3 यूनिट और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड मान ले 4 यूनिट, ठीक है 4 यूनिट। इनके बीच का एंगल थीटा मान लेते हैं हम लोग 60 डिग्री। तो हमसे पूछता है कि बताओ वेक्टर ए और वेक्टर बी का सम बताओ, व्हाट इज द सम ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो हम क्या करते हैं, इससे हम लोग एक पैरेललोग्राम बनाएंगे, ये जो पैरेललोग्राम बना लिया हमने, और जो डायगोनल होगा ये क्या देगा, हमें रिजल्टेंट देगा। पैरेललोग्राम रूल क्या होता है कि दोनों वेक्टर से एक पैरेललोग्राम बनाया जाए और इसके कॉमन यानी कि टेन से डायगोनल खींचेंगे, वो डायगोनल क्या देगा, तो हमें रिजल्टेंट वेक्टर आर देगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के बराबर, ठीक है। तो अब वेक्टर आर क्या होगा, वेक्टर आर बराबर हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, यानी दोनों का सम। वेक्टर और वेक्टर बी का सम क्या होगा, तो वेक्टर आर के बराबर होगा जो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के बराबर होगा। अब मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मॉड लगा दें दोनों तरफ, तो मॉड आर का जो मैग्नीट्यूड होगा क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा इन दोनों का, तो अभी हमने निकाला था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, है ना। अब ए बी का वैल्यू रख दें, थीटा का वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। तो ए का वैल्यू क्या हो गया, ए का वैल्यू हो गया 3 का स्क्वायर, बी का वैल्यू हो गया 4 का स्क्वायर, 2 इंटू 3 इंटू 4 कॉस थीटा का वैल्यू क्या है 60 डिग्री, ये हो गया। तो क्या हो जाएगा 3 या 9, 4 चौकी 16, 3 गुना 6 चौकी 24, कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, तो हाफ, ये हो गया 12। तो 16 9 25, 25 प्लस 12 कितना हो गया, तो 37, अंडर रूट 37 हो गया। तो जो भी इसका वैल्यू आएगा अंडर रूट 37 का रूट निकाल देंगे हम लोग, तो वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड पता चल गया, यानी इन दोनों का रिजल्टेंट पता चल गया कि ये दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर क्या है, यानी कि नेट वेक्टर क्या है, नेट इफेक्ट क्या है, तो अंडर रूट 37 यानी 6 36, 6 से कुछ ज्यादा होगा, है ना। ना ही 4 के बराबर है, ना ही 3 के बराबर है, और ना ही इन दोनों के सम के बराबर है ना। इन दोनों के सम के बीच में आ रहा है, 4 3 7 आ रहा है दोनों सम, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है, तो सम 6 पॉइंट समथिंग आ रहा है। इस तरह से देखते हैं कि बच्चों कि वेक्टर क्या है, तो वैसा फिजिकल क्वांटिटी जो सिंपल अर्थमेटिक रूल को फॉलो नहीं करता है ना। इसीलिए वेक्टर के रूल को हम क्या किया गया, एक लॉ लाया गया ताकि दोनों वेक्टर को हम लोग जोड़ सके। एक अलग तरह का रूल फॉलो करता है ये वेक्टर, है ना, एक पार्टिकुलर रूल फॉलो करता है, जो दो रूल हम लोग अभी हमने पढ़ा, ठीक है।
अब हम लोग इसका एंगल निकालना चाहते हैं कि वेक्टर ए के साथ कितना एंगल, मान लेते हैं अल्फा एंगल बनाता है, तो tan अल्फा क्या हो जाएगा, अभी हमने देखा था ये b है तो b साइन थीटा होता है, b साइन थीटा बाई a प्लस b कॉस थीटा। b कितना है, b है हमारा 4, साइन थीटा यानी साइन 60 डिग्री, a हो गया हमारा कितना 3 प्लस 4 इंटू कॉस 60 हो गया 4 इंटू साइन 60 √3/4 √3/2 3 प्लस 4 कॉस 60 क्या हो गया, तो हाफ के बराबर, ये 2 दूना 4 कट गया, 2 दूना 4 कट गया, ऊपर हो गया 2√3/3 प्लस 2 यानी 2√3/5। तो tan अल्फा का वैल्यू हो गया कितना 2√3/5, अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो tan इनवर्स 2√3/5 ये हमें क्या देगा, तो एंगल अल्फा का वैल्यू देगा कि वेक्टर आर वेक्टर ए के साथ कितना एंगल बना रहा है ना, कितना एंगल बनाते हुए इसका मैग्नीट्यूड क्या है, इसका डायरेक्शन है, यानी डायरेक्शन अल्फा बता रहा है कि वेक्टर ए के साथ कितना एंगल बनाएगा रिजल्टेंट वेक्टर, और कितना मैग्नीट्यूड होगा, तो √37, यानी इसकी इन दोनों का जो प्रभाव होगा, नेट इफेक्ट होगा, ये इस डायरेक्शन में होगा जो वेक्टर ए के साथ कितना एंगल बनाएगा, और मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो √37 के बराबर होगा। तो इस तरह से हम कोई दो वेक्टर को बहुत आसानी से इन पैरेललोग्राम रूल या वेक्टर रूल से हम लोग जोड़ सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब कुछ स्पेशल केस की तरफ देखते हैं, कुछ स्पेशल केस क्या है इसमें, ठीक है। Some special cases. केस 1 लेते हैं लोग, ठीक है। लेट कर लेते हैं कि थीटा जो है वो 0 डिग्री है, यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी है, और इनका बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री है। तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर अगर जोड़े तो इसका नेट वेक्टर क्या आएगा, तो देखो वेक्टर ए इसी डायरेक्शन में है, ठीक है, और एक वेक्टर बी भी इसी डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच का एंगल मतलब दोनों पैरेलल वेक्टर है, ठीक है। अब बोलते हैं दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, तो अभी हमने पढ़ा था आर वेक्टर आर का जो मैग्नीट्यूड वेक्टर आर बराबर क्या होगा, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होगा। अब इसका मैग्नीट्यूड ले ले, वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड, तो क्या होगा √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा का वैल्यू क्या होगा, 0 डिग्री होगा, तो क्या हो जाएगा √a² प्लस b² प्लस 2ab, और 0 का वैल्यू 1, तो 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस बी के बराबर। तो बच्चों देखो एक स्पेशल केस में जो इन दोनों वेक्टर का सम क्या है, तो जस्ट इनके सम के बराबर हो जाता है रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाता है, सम इनका रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, इनके इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड का सम के बराबर है। तो स्पेशल केस क्या है, तो थीटा बराबर 0, तो ये थीटा बराबर 0 ही है जबकि दोनों का सम सिंपल अर्थमेटिक रूल को फॉलो करता है। क्यों, क्योंकि उस समय cos थीटा 0 cos 0 का वैल्यू 1 हो जाता है, और a प्लस बी का होल स्क्वायर का अंडर रूट क्या होगा, तो a प्लस बी, यानी कि सिंपल a प्लस बी को हम लोग जोड़ देंगे कब, जब थीटा बराबर 0 डिग्री होगा तब, यानी दोनों एक ही लाइन में होगा, पैरेलल हो गए, है ना, पैरेलल वेक्टर हम लोगों ने पढ़ा था। तो जब दो पैरेलल वेक्टर को सम को जोड़ेंगे हम लोग तो हमें क्या मिलेगा, तो सिंपल हम लोग को रिजल्टेंट वेक्टर क्या मिलेगा, तो दोनों का सम के बराबर। अब केस 2 देखते हैं हम लोग। अच्छा, इसमें अल्फा का वैल्यू क्या होगा, tan अल्फा, तो b साइन थीटा का वैल्यू है 0 डिग्री बाई a प्लस b cos 0 डिग्री, तो साइन 0 हो गया, ये a प्लस b, 0 में कुछ से भाग लगाए तो 0 आएगा, तो tan अल्फा बराबर क्या हो गया 0, यानी अल्फा का क्या वैल्यू होगा, तो 0 डिग्री होगा, यानी कि ये tan 0 के बराबर क्या होगा, तो 0 आता है, तो अल्फा का वैल्यू क्या हो गया 0 डिग्री, यानी कि जो रिजल्टेंट होगा वो वेक्टर ए और वेक्टर बी के डायरेक्शन के अलोंग ही होगा, है ना। अब केस 2 देखते हैं, थीटा बराबर 90 डिग्री। जब थीटा बराबर 90 डिग्री होगा तो क्या चेंज होगा इसमें, बस कॉस में चेंज होगा,
cos 90 डिग्री। cos 90 क्या होता है, 0 के बराबर होता है। cos 0 होगा तो ये पूरा क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो ये 0 हो जाएगा तो 2ab का वैल्यू 0। तो क्या बचेगा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हो जाएगा रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बराबर। अच्छा, tan अल्फा का वैल्यू क्या होगा, तो b sin 0 की जगह 90 डिग्री रखेंगे हम लोग, cos 0 की जगह 90 डिग्री, sin 90 1 होता है यानी b हो गया, और cos 90 0 हो जाएगा तो यहाँ 0 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, b बाई a के बराबर। तो tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, b बाई a के बराबर, है ना। तो tan अल्फा क्या होगा, अल्फा का वैल्यू क्या होगा, तो tan इनवर्स b बाई a, ये हो गया अल्फा का वैल्यू। यानी अगर दो वेक्टर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो वेक्टर दोनों वेक्टर आपस में गया तो 90 डिग्री से इंक्लाइन, ये 90 डिग्री है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी। अच्छा, अब केस, ये तो केस 2 था, अब केस थर्ड लेते हैं हम लोग। मान लेते हैं कि थीटा का वैल्यू 180 डिग्री, 180 डिग्री हो तो वेक्टर क्या होगा, एक दूसरे के एंटी पैरेलल वेक्टर कहलाएगा। ये देखो वेक्टर ए इधर होगा और वेक्टर बी इधर होगा, और दोनों एक दूसरे से 180 डिग्री अपार्ट होंगे, है ना। तो रिजल्टेंट वेक्टर आर क्या होगा, तो वेक्टर आर क्या होगा, यहाँ cos 90 की जगह बस cos 180 हम लोग रखेंगे, बस cos 180 का वैल्यू क्या होता है, तो -1 होता है, ये -2ab हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर के बराबर, और क्या हो जाएगा, ये a माइनस बी के बराबर। अब डिपेंड, ये मैग्नीट्यूड ले लेंगे, डिपेंड करेगा कि अगर a b से बड़ा होगा तो नेगेटिव होगा, है ना। तो लेकिन रिजल्टेंट हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। ये तो लेंथ है, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होता, इसमें हमने मॉड लगा दिया, जो इसका वैल्यू आएगा वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब tan अल्फा का वैल्यू क्या होगा, तो tan अल्फा sin 90 की जगह हम लोग क्या लेंगे 180 और cos 180 डिग्री। sin 180 का वैल्यू 0, ये हो गया 0, और ये cos 80 -1, तो ये माइनस बी। तो 0 में किसी भी वैल्यू से अगर डिवाइड करें तो क्या आएगा, वो 0 के बराबर होगा। ये tan अल्फा का वैल्यू 0 दिया, यानी tan 0 किसका वैल्यू होता है, तो tan 0 के बराबर होता है, tan 0 डिग्री, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 0 डिग्री, अल्फा बराबर 0 डिग्री, यानी वेक्टर आर का जो मैग्नीट्यूड होगा, वेक्टर आर का जो मैग्नीट्यूड होगा a माइनस बी के मॉड, यानी कि या तो a बड़ा होगा तो a में b को घटाएंगे तो नेट रिजल्टेंट इधर होगा, यदि b बड़ा होगा इसे तो नेट रिजल्टेंट इधर होगा, तो इधर रिजल्टेंट होगा उधर ही अल्फा, उधर ही डायरेक्शन होगा। तो अगर b के साथ कितना एंगल बनाएगा 0 डिग्री, या तो इसके साथ बनाएगा 0 डिग्री, है कि नहीं। तो नेट रिजल्टेंट की तरफ ही क्या होगा, तो ये इसका अल्फा का वैल्यू होगा, यानी कि अल्फा क्या होगा 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो दो वेक्टर का सम करें और दोनों वेक्टर एक दूसरे से 180 डिग्री अपार्ट होगा, तो नेट जो रिजल्टेंट होगा वो मॉड a माइनस बी के बराबर होगा, और रिजल्टेंट क्या होगा, तो अल्फा बराबर 0 होगा, यानी कि जो रिजल्टेंट का जो एंगल बनेगा वो कितना एंगल होगा, तो अल्फा बराबर 0 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से 3 स्पेशल केस देखें, 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सब्सट्रैक्शन देखेंगे कि दो वेक्टर का सब्सट्रैक्शन किस तरह से किया जाता है। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर, दो वेक्टर का माइनस यानी घटाओ क्या होगा। तो मान लेते कि वेक्टर, दो वेक्टर इस तरह से इंक्लाइन, मान लेते वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, और एक दूसरे से ये थीटा एंगल से इंक्लाइन। अब हमसे बोलता है कि हमें वेक्टर ए प्लस बी नहीं बल्कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी दिखाओ, यानी कि डिफरेंस दिखाओ, सब्ट्रैक्ट करो, वेक्टर ए में वेक्टर बी को घटाना है। कैसे घटाएंगे, अभी तक तो हम लोग बस एडिशन पढ़े, तो याद करो कि नेगेटिव वेक्टर क्या होता है,
किसी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर तो जस्ट उससे 180 डिग्री अगर घूम जाए तो बी का नेगेटिव वेक्टर क्या होगा, तो इस डायरेक्शन में जस्ट 180 डिग्री अपार्ट, ये हो जाएगा माइनस वेक्टर बी। तो ऑलवेज नेगेटिव वेक्टर किसी वेक्टर का डिफाइन करते हैं। याद करो हमने बताया था कि नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, तो किसी दिए हुए वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर डिफाइन होता है। यहाँ पर तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर रिजल्टेंट आर बराबर लिखे वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी तो लिख सकते हैं वेक्टर ए प्लस माइनस और वेक्टर बी, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, वेक्टर बी का नेगेटिव वेक्टर, तो ये वेक्टर ए हो गया, एक माइनस वेक्टर बी। तो अब ये दोनों दो वेक्टर दिया हुआ, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। ठीक है, अब वेक्टर ए और वेक्टर बी, वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी को जोड़ सकते हैं, है ना। एक्चुअली क्या है, तो एडिशन ही तो है, वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी, तो वेक्टर ए हो गया माइनस वेक्टर बी हो गया। अब इसके बीच में क्या चेंज हुआ, तो सिर्फ इनके बीच का एंगल, अभी थीटा था अब क्या हो जाएगा 180 माइनस थीटा। अब इसे क्या करेंगे हम लोग, पैरेललोग्राम बनाएंगे सिंपल, और यहां से एक डायगोनल खींचेंगे। तो ये वेक्टर क्या हो जाएगा, वेक्टर आर, जो कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के बराबर होगा, है कि नहीं। अब रिजल्टेंट सीधा से हम लोग जानते हैं, वेक्टर आर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, तो अंडर रूट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या है, तो 180 माइनस थीटा। तो वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, 180 माइनस थीटा, तो कॉस माइनस कॉस थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो ये ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ रहे हैं हम लोग को, मैथ वाले सर पढ़ाएंगे। तो मॉड आर यानी कि दो वेक्टर का डिफरेंस कुछ नहीं है, बल्कि दो वेक्टर का सम है। वो जो दूसरा वेक्टर है जो माइनस बी, वो एक्चुअली ए माइनस बी नहीं है, बल्कि ए प्लस निगेटिव वेक्टर और वेक्टर बी, इन दोनों को जोड़ते हैं। जैसे सिंपल ए और बी को जोड़ते हैं, उसी तरह से वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी को जोड़ेंगे, उससे हम पैरेललोग्राम रूल लगाएंगे, यानी इससे इन दोनों को एडजेसेंट साइड मानते हुए हम क्या करेंगे, तो एक पैरेललोग्राम बनाएंगे, और पैरेललोग्राम का जो डायग्राम होगा वही हमको क्या देगा, तो रिजल्टेंट वेक्टर आर देगा, वेक्टर ए और वेक्टर बी का, वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी का सम देगा, है ना। तो सब्सट्रैक्शन कुछ नहीं है, बल्कि दो वेक्टर का क्या है, एडिशन ही है। ये तो वेक्टर बी माइनस बी क्या है, तो वेक्टर बी का नेगेटिव वेक्टर है, ये भी तो एक वेक्टर ही है ना, बस क्या है, डायरेक्शन अलग है, अपोजिट है, 180 डिग्री से अपार्ट है, दोनों अलग है, जस्ट इसके अपोजिट। तो बस इसको क्या करना है, तो सम करना है। तो सिंपल हम लोग पैरेललोग्राम रूल से इसका सम निकालेंगे। सिर्फ थीटा क्या चेंज हो जाएगा, यहाँ पर ये थीटा है तो 180 माइनस थीटा हो जाएगा। अब सिर्फ क्या करना है, तो 180 माइनस थीटा रख देना है। टैन अल्फा कैसे निकालेंगे, ये एक अगर मान लो कि ये अल्फा है, तो टैन अल्फा क्या होगा, तो अभी क्या फॉर्मूला है, तो बी साइन थीटा, थीटा क्या लिखेंगे, 180 माइनस थीटा, और ए प्लस बी कॉस 180 माइनस थीटा। बस अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो टैन अल्फा का वैल्यू आ जाएगा, टैन अल्फा का वैल्यू आ जाएगा, तो अल्फा का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। इस तरह से क्या हो जाएगा, तो ये हमारा सब्ट्रैक्शन हो गया दो वेक्टर का। ठीक है, तो इस पर हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पर क्या करेंगे, तो इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। दो वेक्टर का सम निकालेंगे, दो वेक्टर का डिफरेंस निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे, डायरेक्शन निकालेंगे। ठीक है, तो बच्चों आज हम यहीं पर करते हैं वीडियो को समाप्त। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेके आएंगे, इसी पे प्रॉब्लम लेके आएंगे, बहुत सारा प्रॉब्लम देखेंगे, सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे वेक्टर को बढ़ाएंगे। तब तक के लिए आप लोग वीडियो देखते रहिए, और जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए मेरे चैनल को, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सब्सक्राइब बहुत कम आ रहा है, इससे क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है और ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाने का, और ज्यादा मेहनत करने के लिए हमें प्रेरणा मिलता है। वो कौन कहाँ से आता है, तो आपके सब्सक्रिप्शन से मिलता है। ठीक है, आपके लाइक से मिलता है। ठीक है, तो बच्चों प्लीज आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा मोटिवेशन मिले, ज्यादा से ज्यादा काम करने की ऊर्जा मिले, है ना, मोटिवेट किया जाए मुझे। ठीक है, थैंक यू, तब तक के लिए अलविदा, गुड नाइट।